Hello, class 2 children. How are you? Today I will teach you math subject और मैथ्स में मैं आपको आज वर्कशीट के बारे में बताऊंगी। यहाँ देखिए चिल्ड्रन, हेल्प दिस डॉग फाइंड हिज वे होम बाय कलरिंग द रेक्टेंगल्स ब्राउन, देन कलर द सर्कल्स येलो, ट्रायंगल्स ग्रीन, ओवल्स रेड एंड स्क्वायर्स ब्लू। चिल्ड्रन, इसमें आपको क्या करना है, इसमें शेप्स के नेम्स दिए गए हैं और उसमें ये भी बताया गया है कि कौन से शेप में किस कलर का आपको कलर फिल करना है। तो चिल्ड्रन, आपको ये पता ही हो गया होगा कि रेक्टेंगल्स में ब्राउन से कलर करोगे और सर्कल्स में येलो से करोगे, ट्रायंगल्स में ग्रीन से करोगे, ओवल्स को रेड से करोगे और स्क्वायर्स को ब्लू से करोगे। इन कलर को यूज कर आप इनको कंप्लीट करोगे। ठीक है, जो ये डॉग है ये इस शेप्स को क्रॉस करते हुए ये घर तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, कलर करके इसको इसमें कलर करोगे और इसी के अकॉर्डिंग ये अपना यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, है ना चिल्ड्रन। इसमें क्या करना है, सॉलिड शेप्स में, सॉलिड शेप्स का मतलब होता है कि 3D सॉलिड, 3D सॉलिड बोलते हैं सॉलिड शेप्स को। द प्लेन शेप्स आर ऑल फ्लैट शेप्स विदाउट एनी थिकनेस, but many objects like a brick, ball, a dice, an ice cream cone, a road, roller are not flat. ये सब flat नहीं है। They have thickness, इसमें thickness होता है। Long with length breadth, इसमें length breadth होते हैं। दे आर कॉल्ड सॉलिड और 3D शेप, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड और 3D शेप्स बोलते हैं। तो 3D शेप्स में ये होता है चिल्ड्रन, उसमें फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं और वर्टेक्स होते हैं ऑफ सॉलिड्स में। तो फेसेस का क्या मतलब होता है, फेसेस का ये मतलब होता है कि फेसेस कहने से क्या मतलब हो जाता है, तो मैं आपको ये बताने से पहले I will first tell you the names of some of these 3D solids. इसका नाम मैं बताऊंगी आपको पहले। इसमें पहला क्यूब है, क्यूबॉइड है और आपको इसमें क्या दिया हुआ है, कोन दिया गया है। और भी बहुत सारे होते हैं इसमें, स्फेयर भी होते हैं, पर अभी इसका स्फेयर का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। पहले जो इस चैप्टर्स में दिए गए हैं, पहले मैं इसको बताऊंगी। ठीक है, वन बाय वन करके। तो ये सॉलिड शेप्स में फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं और वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो फेसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्या होता है फेस, क्या होता है, व्हाट इज फेस। द आउटर सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। आउटर सरफेस होता है किसी भी सॉलिड्स का, उसको हम लोग फेसेस बोलते हैं। तो यहाँ देखिए प्लेन सरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पे क्यूब में, और इसमें देखिए बॉल में देखिए कर्व सरफेस दिख रहा है आपको, ये कर्व करके है, तो ये कर्व सरफेस दिख रहा है। तो फेसेस का आपको मीनिंग मैं बताई हूँ। द पोर्शन ऑफ अ सॉलिड वी सी और टच इज कॉल्ड इट्स फेसेस, ये भी बोल सकते हैं, और सरफेस, और उसको हम लोग सरफेस बोलते हैं। जो भी पोर्शन होता है सॉलिड का, जो हम देखते हैं और टच करते हैं, तो वो क्या होता है, उसका फेसेस होता है और सरफेस होता है। द फेसेस ऑफ अ सॉलिड कैन बी कर्व और प्लेन। और जो सॉलिड का जो फेस होता है, वो कर्व भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। यहाँ देखिए पिक्चर्स में, पिक में देखिए, ये जो क्यूब है इसका प्लेन सरफेस है, और ये क्या है, ये बॉल है, इसका कर्व सरफेस है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फेसेस बोलेंगे। तो दो फेसेस होते हैं, कर्व और प्लेन, दो होंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी दूसरे लैंग्वेज में भी हम बोल सकते हैं, द आउटर सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेसेस। सिंपल में, टू फेसेस मीट टू मेक एन एज। दो फेस जब मिलता है, तो जो मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ठीक है, टू फेसेस मीट टू मेक एन एज। EDGE को प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम लोग, एज। ठीक है, और ES लग जाएगा तो एजेस बोलेंगे। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद यहाँ पे एज देखिए, अ लाइन सेगमेंट, यहाँ पे देखिए, अ लाइन सेगमेंट और साइड
where two faces of a solid meet is called an edge. यहाँ पर देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, अ लाइन सेगमेंट और साइड where two faces of a solid meet, जहाँ सॉलिड का दो फेसेस जहां मिलता है, जैसे वहां देखिए ऊपर ऊपर और नीचे मिल रहा है तो इसके बीचों बीच जो ये लाइन है तो उसको हम लोग एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एज। ठीक है, तो एज बोलेंगे तो ये क्या कहलाएगा? एज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये दोनों फेस के बीच में जो ये लाइन जा रही है तो बीचों बीच इसको एज बोलेंगे। ओके चिल्ड्रन। उसके बाद वर्टेक्स, अ पॉइंट वेयर थ्री और मोर एजेस meet is called a vertex. Plural of a vertex is vertice. ठीक है, vertice बोलते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो इसको जानने के लिए आपको ये भी जानना होगा कि वर्टेक्स किसको बोलेंगे। द पॉइंट वेयर थ्री और मोर एजेस मीट, पॉइंट होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पिक्चर्स में भी बता रहा है, नीचे डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से सॉलिड को। तो यहाँ जो है, जो ये मिलता है, जिस डॉट से ये मिल रहा है, जिस डॉट से वो मिलेगा उसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। और वर्टेक्स का प्लूरल ऑफ अ वर्टेक्स इज वर्टाइस। ठीक है, एक से ज्यादा अगर होगा तो उसको हम लोग वर्टाइस बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन आपको जानना बहुत जरूरी है चिल्ड्रन, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है तो उसको आपको एक्सप्लेन करनी होगी अपने लैंग्वेज में बोलकर, तो इस पे आप ध्यान दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिस्क्राइब ऑफ सॉलिड, अब ये यहाँ पर पिक्चर्स का एग्जांपल देके मैं इसमें बताई थी, ऊपर ब्रिक्स होगा, बॉल होगा, डाइस होगा, आइसक्रीम होगा, इसे बताई थी। अब इसको डिस्क्राइब करना है, सॉलिड को डिस्क्राइब करेंगे तो फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग क्यूब को डिस्क्राइब करेंगे। तो अ क्यूब हैज 6 फ्लैट फेसेस। ठीक है, क्यूब में 6 फ्लैट फेसेस होते हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। यहाँ देखिए क्यूब है, क्यूब ये देखते हैं ना, लूडो की जो गोटी होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं आपको जो एक दूसरे से मिल रहे हैं, और फेस आपको जो दिख रहा है यहाँ पर आगे वाला जो पोर्शन सब है, तो ये फेसेस है। और वर्टेक्स जो है, डॉट जिस दो डॉट से ये मिल के जाएगा उसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। तो अ क्यूब इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर से मिलकर ये बना है क्यूब। स्क्वायर फ्लैट फेसेस, 8 वर्टेक्स, इसमें 8 वर्टेक्स होगा, एंड 12 स्ट्रेट एज। ठीक है, 12 इसमें स्ट्रेट एज होंगे। आपको इसको काउंट करना है, और काउंट करके आपको श्योर होना है कि सही में 8 वर्टेक्स होते हैं कि नहीं, 6 स्क्वायर हैं कि नहीं, इसको आप काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया है, इसको आप अपने से काउंट कीजिएगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये हो गया। और क्यूबॉइड का देख लीजिए, क्यूबॉइड में यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा। क्यूबॉइड में आपको क्या करना है, इसमें क्यूबॉइड को हम लोग बोलते हैं बेलन, सॉरी सिलेंडर को हम लोग बेलन बोलते हैं। क्यूबॉइड मतलब यहाँ पर रेक्टेंगल्स के शेप में रहेगा, जैसे बुक हो गया। उसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल्स दिख रहा है ना, तो ये देखिए रेक्टेंगल्स में आपको क्या दिख रहा है, इसमें भी फेसेस है, एज है और वर्टेक्स है। तो अ क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगुलर, ये 6 रेक्टेंगुलर फ्लैट रेक्टेंगुलर मिलकर बनाता है। 6 फेसेस होते हैं इसमें, 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 स्ट्रेट एजेस होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको काउंट कर लोगे, यहाँ पे एजेस बताया गया है तो उसको आप काउंट करोगे कितने हैं। और वैसे ही थिंग्स दिए जाएंगे तो आपको बताना है कि वो कौन से शेप में है, और ये कितने फेसेस हैं, वर्टेक्स हैं और एज हैं। ठीक है, ये बताना है, इसलिए इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है चिल्ड्रन, अब यहाँ देखिए नंबर 3 में कोन। कोन का एक बर्थडे कैप होता है, एक कैप होता है। तो जैसे आइसक्रीम भी है वो कोन के ही शेप में है ना। तो कोन में फ्लैट फेसेस है, यहाँ पे ऊपर देखिए फ्लैट फेस है, गोल है, सर्कल जैसा बना हुआ है, ये फ्लैट फेस है, ये सॉलिड है। और कर्व एज है, इसमें मुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कर्व एज्ड, कर्व्ड फेस। और वर्टेक्स, इसमें भी वर्टेक्स है ना। वर्टेक्स क्या होता है, ए पोर्शन वेयर 3 और मोर एजेस मीट इज कॉल्ड, जहां वो मिलता है, जैसे ये एक दूसरे डॉट डॉट से मिलकर यहाँ गया है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टेक्स। तो ये दो लाइन मिलकर यहाँ पर मिला है, इसलिए एक वर्टेक्स होगा इसमें। अ कोन हैज 1 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व फेस, इट हैज अ कर्व्ड एज एंड
वन वर्टेक्स, वन कर्व्ड एज एंड वन वर्टेक्स। तो इसमें बहुत अच्छे से चिल्ड्रन एक्सप्लेन किया गया है और पिक्चर्स के साथ आपको बताया गया है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और इस कंफ्यूजन को दूर कर कर आप क्या करोगे कि इस चैप्टर्स को अच्छे से एक बार दो बार खुद से पढ़ोगे और समझने की कोशिश करना। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, है ना चिल्ड्रन? ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।